घटनाचक्र है तो आप उसी से करिए, ठीक है। नहीं खरीदने की कोई जरूरत नहीं, आपको वही सारे क्वेश्चन फिर से वही सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और प्रकाशन की बुक है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर घटनाचक्र का कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको सीधे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे 28 क्वेश्चन, यानी कि 27 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे 28 से करेंगे ये। हाँ, वीडियो में आपको बता दूं ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे केवीएस हो, चाहे DT+ भी हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे यूपीटीजीटी आप कर रहे हो, या तो आप जो है उत्तराखंड LT ग्रेड की प्रिपरेशन करो, यानी कि आने वाले जो मंथ में आपका उत्तराखंड LT का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको नेक्स्ट एग्जाम देना है तो आप जितने भी ओल्ड वीडियोस है आप उनको देख लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप नए वीडियोस आप सोचते हैं कि डाले जाए और पिछले वीडियोस आपको अगर नई रिवीजन करेंगे तो फिर आपको जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो जाहिर सी बात जो वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी तो उसके बारे में वीडियोज़ नहीं बनाऊंगी, तो आप लोग पिछले वीडियोज़ आप देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी ज़रूर, 100% श्योर है। अगर आपने मेरे डिटेल लेक्चर्स देखे, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहता है, ठीक है। तो आप देखिएगा, आपको चीज़ें 110% आपको समझ में आने वाली हैं। यहाँ पर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगी और आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। अगर आप अपलोड होने के बाद देखते हैं तो आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दिया करिए, फिर बाद में बताया करिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितनी आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन के बारे में स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं जो और चीज़ें आपको बताऊंगी नहीं, यानी कि आप क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे यहाँ पर डिस्कशन होगा। 28 है, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जो कल्पसूत्र पुस्तक है वो क्या सचित्र, पहली कागज पर सचित्र पुस्तक है, ठीक है। जो क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो पहली कागज पर सचित्र जो है पुस्तक वो है कौन सी, कल्पसूत्र है, जो किस धर्म से रिलेटेड है, यानी कि किस शैली से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना जैन शैली से रिलेटेड है। अब मैंने आपको बताया था जो जैन शैली है, जैन शैली को गुजराती शैली भी बोलते हैं या अभ्रंश शैली भी बोलते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसका नामकरण किया है, तो इसलिए आपको तीनों ही चीजें अच्छे से याद रखनी है कि हो सकता है वहाँ पर जैन शैली ना दे रखे, गुजराती दिया हो तो भी आपको वही लगाना है, या अभ्रंश शैली दी वो भी आपको यही लगाना है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन है कल्पसूत्र की सबसे अच्छी प्रति कहाँ की है, यानी कॉपी कहाँ की, तो आपको याद रखना जौनपुर की है। यानी कि अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके से कल्पसूत्र का जो है प्रति वगैरह तैयार की गई है, तो सबसे अच्छी आपको जौनपुर की याद रखना, जो ये क्या है सुनहरे शब्दों में लिखी गई है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर करनी है कि सुनहरे शब्दों में लिखी गई कौन, जौनपुर की जो प्रति है जो कल्पसूत्र की जो सबसे उत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में देना, जल्दी से आप देते रहिएगा, फिर मुझे बताइएगा। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या था, तो तीर्थंकर और जैन उनकी जीवनी, क्या मैं बोल रही हूँ, तीर्थंकर और उनकी जीवनी, ठीक है, क्या पढ़ रही हूँ पता नहीं, तीर्थंकर और उनकी जीवनी, पशु पक्षी शासक हो जाएगा या मानव हो जाएगा। देखिए जैन चित्रकला, जैन जो चित्रकला है, जैन शैली जो है, जो अभ्रंश शैली है, जो गुजराती शैली है, उसमें क्या है जैन धर्म से रिलेटेड है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर है, ठीक, कितने तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, जिसमें पहले तीर्थंकर कौन से हो जाएंगे, ऋषभ देव हो जाएंगे, ठीक है। पहले तीर्थंकर कौन से हो जाएंगे, आपके ऋषभ देव हो जाएंगे, और क्या है आखिरी तीर्थंकर कौन से हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे क्या कहते हैं, महावीर स्वामी हो जाएंगे, ठीक है। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव और आखिरी तीर्थंकर कौन से हो जाएंगे, महावीर स्वामी हो जाएंगे। पहले जो तीर्थंकर ऋषभ देव उनको आदिनाथ के भी नाम से बुलाया जाता है, हो सकता है वहां पर ना दिया हो तो आपको ऋषभ देव को की जगह पर आपको वो भी चीज याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर ऋषभ देव को याद रखना है, ऋषभ देव को याद रखना है, ऋषभ देव को ही आदिनाथ बोलते हैं, ठीक है, आदिनाथ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मेरा सेंस ये था कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, जिसमें पहले तीर्थंकर ऋषभ देव और आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैन धर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आर्ट में भी पूछे जाते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म को मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा भी वेट करिएगा उसके लिए, क्योंकि मैं उसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली पढ़ाना चाहती हूँ, यानी कंपैरिजन में पढ़ाना चाहती हूँ कि कुछ चीजें वहां पर एक जैसी मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 24 तीर्थंकर और उनकी जीवनी के बारे में आपको जैन चित्रकला में मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग दिखाया गया है, यानी कि कौन सी ऐसी शैली जिसमें मनुष्य के 3/4 भाग दिखाया गया है, यानी कि इसमें थोड़े से बड़े चेहरे बनाए गए हैं, तो कौन शैली हो जाएगा, ये पाल शैली, बीकानेर, गुलेर या जैन। तो आपको जैन याद रखना है, जैन की जगह अभ्रंश दिया हो या गुजराती दिया हो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही के नाम है।
नेक्स्ट है यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जैन चित्रकला का नमूना जैन ग्रंथों के ऊपर लगी दफ्तियों, यानी कि जैन धर्म से, यानी कि जो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं तो उनमें जो लगी दफ्ती वगैरह, यानी कि उसको प्रिजर्व करने के लिए जो चीजें लगाई जाती है, जिल्द वगैरह जो चढ़ाई जाती है, ठीक है, तो वो सब चीजों पे आपको वहां पर मिल जाते हैं, जिसमें सीमित रेखाओं के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त किया गया, भावाभिव्यक्त मतलब भावों को अभिव्यक्त किया गया है, उसकी चीजों को दर्शाया गया है। जैन चित्र शैली मनुष्य के चेहरे 3/4 जो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है, जैन चित्र कागज पर कब बने? अब देखिए शुरुआत में जो मध्यकाल की जो चित्रकला थी, मध्यकाल की जो चित्रकला है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। मध्यकाल की जो चित्रकला है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो हो जाएगा पूर्व मध्यकाल, एक हो जाएगा उत्तर मध्यकाल। शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में जो चित्र है वो ताड़पत्र पे बनाए गए हैं, ताड़पत्र पे बनाए गए हैं, और बाद में जो चित्र है, यानी कि बाद में जो चित्र है वो कागज पर भी बनाए गए हैं। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन चित्र जो है कागज पर कब से स्टार्ट हुए? तो 13वीं शताब्दी आपको ऑप्शन राइट है, और 13वीं शताब्दी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जैन चित्र कागज पर 13वीं शताब्दी से प्राप्त हुए। तो कागज पर अगर पूछा जाए तो आपको 13वीं शताब्दी याद रखना है। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक संपूर्ण भारत में जैन शैली का विशेष प्रभाव रहता है। प्रारंभ में ग्रंथों और चित्रों के निर्माण में ताड़पत्र, मैंने बताया आपको, शुरुआत में ताड़पत्र, बाद में कागज का वगैरह का यूज हुआ। अब आपको ये क्वेश्चन एक और चीज याद रखनी है, जैसलमेर में आपको याद रखना है जैन धर्म से संबंधित 7 ज्ञान भंडार है, यानी कि जैसलमेर जगह का नाम है, वहां पर जैन धर्म से संबंधित 7 ज्ञान भंडार है, जिसमें सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो आपको ये वाला याद रखना है, जिन भद्र सूरी ज्ञान याद रखना है, ठीक है, जिन भद्र सूरी आपको याद रखना है, जो ज्ञान भंडार सबसे बड़ा है, जिसका जो है बड़ भंडार भी नाम है, ठीक है, यानी कि इसको जो है दूसरे नाम से भी, शॉर्टकट नाम इसका क्या हो जाएगा, बड़ भंडार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। देखिए आपको ये भी चीज याद रखनी हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। और चीजें आपको याद रखनी, यहाँ पर आपको भी याद रखना 400 से अधिक ताड़ की ग्रंथ है, यानी कि ताड़ पत्रों पर ग्रंथ जो है 400 से अधिक मिले हैं, जबकि हाथ यानी कागज पर हाथ से लिखे जो ग्रंथ है 2300 आपको मिल जाते हैं। इसमें क्या है तथा अनेक चित्र पट्टिकाएं उपलब्ध हैं, यानी कि पट्टिकाएं जो होती हैं उस पे क्या है, चित्र वगैरह उपलब्ध हैं। यानी कि यहाँ पर मैंने बताने की आपको कोशिश मैं ये कर रही हूँ कि 400 से ताड़ पत्र, यानी कि जो ताड़ का पत्र होता है, जो ताड़ का पत्ता जो होता है, तो उस पे 400 से अधिक आपको चीजें मिल जाती हैं, और अगर कागज पे हाथ से लिखी जो अगर बात करें तो 2300 मिल जाती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 24 तीर्थंकर है, तो उनके बारे में जैन शैली में दिया हुआ है, उनमें से भी आपको याद रखना है सबसे ज्यादा किसका जो जिक्र है, तो आपको पार्श्वनाथ याद रखना है, नेमिनाथ याद रखना है, ऋषभ देव याद रखना है, ठीक है, यहाँ पर आपको ऋषभ देव याद रखना है। फिर महावीर स्वामी, आपको पता ही है 24 तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर में सबसे आखिरी वाले तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी है, तो इनके बारे में सर्वाधिक चित्रण यहाँ पर आपको मिल जाता है, सबसे ज्यादा प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन है, यानी कि सर्वाधिक प्राचीन पूछा जाए तो पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभ देव और महावीर स्वामी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव रहा, तो आपको पता है किस शैली का हो जाएगा, तो यहाँ पर जैन शैली ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 33 क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 1630 में चित्रित रसिक प्रिया के चित्रे को, यानी कि रसिक प्रिया किसने लिखी, ये आपको सीधे बताना है, और कौन सी रसिक प्रिया, 1630 वाली रसिक प्रिया की यहाँ पर बात की गई। तो साहबदीन हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा, श्रृंगधर हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। तो 33 का आंसर आपको देना है, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो 1630 वाली जो 1630 वाली जो क्या कहते हैं रसिक प्रिया थी, वो क्या है, उसके चितेरे कौन से हो जाएंगे, तो साहबदीन यहाँ पर चितेरे हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको और चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो गीत गोविंद जो है 1629 की सूरसागर, ठीक है, यानी कि गीत गोविंद सूरसागर